हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं जहां पे सभी कोई बता रहे होते हैं कि फेक प्रोडक्ट के कारण हमारी कंपनी का ना स्टॉक्स बहुत नीचे गिर रहा है। मीटिंग से निकल के लूशियांग के अंकल बाहर चले जाते हैं और लूशियांग भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। और इधर में हम देखते हैं जहाँ पे लूशियांग के अंकल किसी से बातें कर रहे होते हैं। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पे देन हम देखते हैं लूशियांग के अंकल को जो उन्हीं चोर को पैसे दे रहे होते हैं। फिर वो हॉबिन के कार में जाते हैं और हॉबिन के पॉकेट में से कुछ निकालने लग जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो तो वही डिवाइस निकाल रहे जो हॉबिन अपने बातों को रिकॉर्ड करता है। हम देखते हैं लूशियांग को जो अपने अंकल से बात करने के लिए आया रहता है और वो अपने अंकल से बोलते हैं कि अंकल आप इतना कैसे कर सकते हो, एनजी ग्रुप को नीचे गिराना चाहते हो। तो बोलते कि हाँ, क्योंकि ये तुम्हारे डैड को बिलोंग करता है, ये फैमिली को बिलोंग नहीं करता, तो ये काम ना तुम्हें करना चाहिए था। इसमें हम देखते हैं जहाँ पे टैंकर वही सभी वीडियोस देख रहे होते हैं जहाँ पे कस्टमर अपने अपने प्रॉब्लम बताए रहते हैं फेक प्रोडक्ट के बारे में, और वो ये देख बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। इधर में हम देखते हैं जहाँ पे डेफी हॉबिन के मॉम से मिलने आई रहती है और बोलती है कि मैं ना आपसे टैंकर की तरफ से माफी मांग रही हूँ, प्लीज आप उसे माफ कर देना। तो वो बोलती है कि क्यों माफी मांग रही है। तो वो डेफी बोलती है कि शॉपिंग फेस्टिवल में ना टैंकर इतनी बिजी हो गई कि वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाई, शायद उसी गलती के कारण ये सब हो गया। वो बोलती मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकती और वहाँ से खड़ी होती है और कंपनी की तरफ चल देती है। और डेफी तो यही चाहती थी। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे टैंकर सभी से बोल रही होती है कि ये हमारी कंपनी की गलती नहीं है, जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया ना उनकी गलती है, हमने तो पूरा टेस्ट करवाया था तो कुछ नहीं निकला। वो प्रोडक्ट का मालिक बोलता है कि ये हमारी गलती नहीं है, तुम्ही ने ये वेरीफाई किया था कि इस प्रोडक्ट में कुछ भी मिलावट नहीं है, तो ये कैसे हो गया वेरीफाई। उनके सामने सारे के सारे फाइल्स रख देते हैं। देन हम फिर से लूशियांग के अंकल का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे वो एक आदमी को बोल रहे होते हैं कि तुमने ये बस फाइल ना हॉबिन के कैबिन में रख देना, बस यही काम करना है, बाकी तो तमाशा हो ही जाएगा। कंपनी से सब कुछ चले जाते हैं तो हॉबिन के डैड हॉबिन और टैंकर को बहुत ज़्यादा डांट रहे होते हैं कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, ये कैसे हो गया, तुम ये इतनी सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल सकते थे। तभी वहाँ पे हॉबिन की मॉम आ जाते चिल्लाते हुए टैंकर टैंकर ये तुम्हारी गलती है ना। लेकिन हमारी मासूम से बोल रही होती कि आंटी मैंने कुछ नहीं किया, आपको ये केस ने बता दे कि मैंने ये सब किया है, मैं सच्ची में नहीं जानती। लेकिन हॉबिन की मॉम बोलती है कि तुमने तो मेरे बेटे और मेरे पति को तो बहुत अच्छे से अपनी उंगलियों पे नचा रही हो, और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना शॉपिंग फेस्टिवल की, फिर ये गर्भ घोटाला कैसे हो गया। और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है टैंकर पर। तो हमारे हॉबिन के फादर उन्हें समझाते हुए बोलते कि ये ना हम लोगों को ना आपस में लड़ने की बात नहीं है, हमें ना शांति से इस बात को सुलझाना चाहिए, तुम तो और भी उलझा रही हो, तुम ये करने क्या आई हो। उन्हें बाहर भेज देते हॉबिन की मॉम को। वहाँ से हॉबिन की मॉम के जाते ही टैंकर बोलते कि अंकल इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ, मैं सब कुछ ठीक करके रहूँगी, ये फेक प्रोडक्ट का भी ठीक करके रहूँगी। तो बोलते कि मैं जानता हूँ तुम सब कुछ ठीक कर दोगी, तुम इसके लिए कैपेबल हो। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे टैंकर सभी कस्टमर के पास जाकर माफ़ी मांगती है। ये अंकल जी बोलते हैं कि तुम्हारी माफ़ी से मेरा हाथ ठीक हो जाएगा, और आज का काम मेरा था जो इन्हीं हाथों से करना था, क्या तुम वो कर दोगे। तो टैंकर बोलती हाँ अंकल मैं कर दूंगी, आप बता दीजिए। तो वो पूरा का पूरा लिस्ट पकड़ा देते। फिर वो लोग गाड़ी के पास जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा पौधा रखा हुआ रहता है, और ये देख के तो हमारा हॉबिन बोलता है कि ये नहीं हो पाएगा हमसे। फिर बोलते हैं कि हमने किया है तो हम ही करेंगे ना। फिर वो लोग चले जाते हैं डिलीवरी करने के लिए। अब हम देखते हैं जहाँ पे हॉबिन सभी से माफ़ी मांग रहा होता है उस फेक प्रोडक्ट के लिए, और टैंकर भी बोलते हैं कि मुझे भी जाके अपनी अप्रोजाइज़ करना चाहिए। तो वो जाती है और सभी से बोलते हैं कि इसके लिए ना मैं भी जिम्मेदार हूँ, क्योंकि शॉपिंग फेस्टिवल मेरे ही अंडर में हो रहा था, तो इसकी जिम्मेदारी तो मेरी भी हुई ना, तो मैं भी आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और वो सभी से माफ़ी मांगते हैं। हम देखते हैं जहाँ पे हॉबिन की मदर ये सब सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि चलो इस लड़की ने अपनी गलती तो माना, कम से कम वो अपोलोजाइज तो कर रही है। तो हमारी डेफी बोलती कि हाँ हमें पहले फेक प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया, फिर माफ़ी मांग रही है, अच्छी बात है, टैंकर बहुत अच्छा कर रही है। देन हमारी हॉबिन की मदर ये सुन के बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाती है, बोलती कि ऐसे कैसे माफ़ी मांग सकती है, कोई ऐसे कैसे माफ़ कर देगा उसे। अब हम देखते हैं मिस्टर चैंग को जो डेफी को देखकर अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं, जहाँ पे वो घर के बाहर खड़े होकर कुछ सोचते और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ क्वीन। वो अपने जेब से एक लिस्ट निकालते और उस दरवाजे के पास रख देते और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी क्वीन को कुछ वहाँ से आवाज़ आता है, तो वो बोलती है कि कौन है वहाँ पे, कौन है, रुक जाओ वहीं पे। और वो बाहर आके देखती है तो वहाँ पे एक पर्ची मिलता है, और वो उसे पढ़ के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उस पर्ची को वहीं पे फेंक देती हैं। मिस्टर चैंग अपने फ्लैशबैक से वापस आते हैं और बोलते हैं कि डेफी ही मेरी बेटी हो सकती है। तभी वहाँ पे जाओ में आती है और डेफी से बातें करने लग जाती है और बोलते हैं कि मुझे पता चल रहा है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, तुम एंटी यू के पास बहुत ज़्यादा जाने लग गई हो ना, क्योंकि वो टैंकर को पसंद नहीं करती और तुम्हें पसंद करती, इसलिए तुम चाहती हो कि तुम इसकी डॉटर इन लॉ बन जाओ, ऐसा ही है ना। तो डेफी बोलते तो सपने देखने में क्या हर्ज है, मैं अपने सपने देख रही हूँ और मैं उसको
पूरा करने की कोशिश कर रही हो और मैं लकी नहीं हूँ तो लकी बनने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना। तुम भी करो जो तुम्हें करने का मन कर रहा है। बोलते कि तुम गलत रास्ते पे जा रही हो डेफाई। यहाँ से जाओ में चली जाती तो वो मिस्टर चैंग को देखती और बोलते कि आप मिस्टर चैंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप प्रेसिडेंट की तरफ से मुझे डांटने आए हैं क्या। तो बोलते कि नहीं मैं ऐसा कुछ करने नहीं आया हूँ। डेफे के बारे में सब कुछ बताने लग जाते हैं डिटेल में। तो हमारी डेफे बोलती है कि आपको मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता चला। मिस्टर चैंग बोलते हैं कि मैं ना तुम्हारा फादर हूँ। तो बोलती है कि फादर। वो वहाँ पे क्यों आ जाती है और डेफाई को मिस्टर चैंग से दूर करते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारी कुछ भी नहीं तुम इसके फादर हो। डेफे को वहाँ से खींचते हुए घर में ले जाती है और बोलती है कि ना तुम उसके पास भी मत जाना प्लीज़, और वो तुम्हारे फादर नहीं है, इस बात पे सोचना बंद करो। तो डेफे बोलती कि मेरे फादर कौन है। वो बोलती है कि तुम्हारे फादर बहुत पहले ही मर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे डेफे और मिस्टर चैंग दोनों ही आपस में मिल रहे होते हैं और मिस्टर चैंग बोलते हैं कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम मुझे प्लीज़ माफ़ कर दोगे इस बात के लिए कि मैं तुम्हारे पास नहीं था। तो डेफे बोलते हैं कि मैं किस बात के लिए माफ़ करूँ, मैं तो आपको जानती भी नहीं, आपने तो कभी मुझे टाइम भी नहीं दिया। मेरे फ्रेंड्स पूछते थे कि मेरे फादर कहाँ पे, तो मैं उनको क्या जवाब देती, और आपके एक माफ़ी मांगने से क्या मैं आपको माफ़ कर दूंगी, आप ऐसा सोचते हो। ये कह के डेफे वहाँ से चली जाती है। हम इधर में देखते हैं जहाँ पे मिस्टर चैंग एक आदमी से डील कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है मिस्टर लू, और वो उसे स्टॉक्स बेच रहे होते हैं। ये सब हमारे एनजे कंपनी के प्रेसिडेंट को भी मालूम नहीं था और वो उसके पीठ पीछे ये सब काम कर रहे थे। वाह, दोनों बाप बेटी एक जैसे ही निकले। वाह, क्या कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे सबके सब प्लान बना रहे होते हैं ताकि कंपनी का रेपुटेशन पहले जैसा हो सके, और सबके सब बोलते हैं कि ये फेक प्रोडक्ट का हम कर क्या सकते हैं। तो हमारा हॉबिन एक सबको बताता है, बोलता है कि हम सबको रिफंड कर सकते हैं ना, फेक प्रोडक्ट लेके आए और फिर नया प्रोडक्ट लेके जाए या पैसे लेके जाए, लेकिन हम उनके लिए एक मेंबरशिप रखेंगे जो वही ले सकेगा जो ये मेंबरशिप लिया होगा। टैंकिर को ये प्लान बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये इनके लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम टैंकिर को हॉबिन के फादर के साथ देखते हैं जहाँ पे हॉबिन के फादर बोलते हैं तुमने ये सब मत सोचो, मैंने तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहा हूँ, तुम एंगेज्ड हो गई हो ना हॉबिन के बारे में, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ना शादी जब हो ना तो ग्रैंड हो, सबके सब देखते रह जाएं। दोनों बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे हंस हंस के, तभी वहाँ पे फ़ोन आता है। तो हॉबिन के फादर वो कॉल अटेंड करते हैं, वैसे वो अपने चेस्ट पे हाथ रखते हैं और वो गिर पड़ते हैं और उनको हार्ट अटैक आ जाता है। टैंकर ये देख के प्रेसिडेंट चिल्लाने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हॉबिन के फादर को हॉस्पिटल में। देन लूसियान के पास कॉल जाता है कि तुम्हारे फादर को ना हार्ट अटैक आया तो जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाओ। फिर वहाँ पे लूसियान के बातें मिस्टर चैंग सुन रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये काम तो होना ही था, हो गया। में हम देखते हैं जहाँ पे हॉबिन की मदर डॉक्टर से बातें कर रही होती है कि क्या सीरियस बात है। तो डॉक्टर बोलता है बहुत ज़्यादा सीरियस है, तुम्हें ना इस पे साइन करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि तुम जिम्मेदारी लेते हो इस सर्जरी के लिए, क्योंकि ये सर्जरी बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट है, मर भी सकते हैं वो, तो तुम्हें ये साइन करना पड़ेगा। तो लूसियांग अपनी मदर को समझाते हुए बोलता है कि मदर प्लीज़ साइन कर दो, तभी तो फादर बच पाएंगे ना। तो हॉबिन की मदर उस पेपर पे साइन कर देती हैं। हम इधर में देखते हैं जहाँ पे हॉबिन की मदर टैंकर पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है, बोलती है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम जब भी आती हो ना हमारी ज़िंदगी को पूरा मेस कर देती हो, पूरा ख़राब कर दियो। जब से आई हो हमारी ज़िंदगी में, तुम आई ही क्यों हो हमारी ज़िंदगी में। तो हॉबिन बोलता है मदर ये टैंकर की गलती नहीं है, पापा को तो हार्ट अटैक आया है ना। हॉबिन की मदर बहुत ज़्यादा ही रो रही होती हैं। इधर में हम देखते हैं जहाँ पे टैंकर प्रेसिडेंट के लिए प्रेयर कर रही होती है कि ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। तभी वहाँ पे हॉबिन आ जाता है और बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम इतना स्ट्रेस मत लो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। और वो दोनों साथ में बातें कर रहे होते हैं। इधर में हम देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर ऑपरेशन करके निकल गए होते हैं और वो लूसियांग के पास जाके बोलते हैं कि ये ऑपरेशन ना सक्सेसफुल हो गया है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम लूसियांग के अंकल और लूसियांग को साथ में देखते हैं जहाँ पर लूसियांग के अंकल लूसियांग को समझाते हैं कि तुम्हें इस कंपनी का स्टॉक्स खरीद लेना चाहिए क्योंकि बहुत लो रेट पे है, तुम इसके मालिक बन जाओगे। लूसियांग अपने अंकल से बोलता है कि इसके मालिक ना हॉबिन के फादर हैं और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जो इस कंपनी के खिलाफ होगा। तो लूसियांग के अंकल बोलते हैं कि तुम इसी दिन के लिए यहाँ पे थे क्या, तुम अपने फादर का बदला नहीं लेना चाहते हो, सब कुछ भूल गए हो तुम। लूसियांग बोलता है कि वो अब मेरे डैड है तो मैं उनकी बात कैसे ना मानूं। तो वो बोलता है कि जब हॉबिन की बात आएगा ना तुम्हें हमेशा ही नकारा जाएगा, तुम उसके बेटा नहीं हो, रियल सन नहीं हो तुम। ये सब सुन के वहाँ से लूसियांग चला जाता है। अब हम देखते हैं जहाँ पे हॉबिन की मदर हॉबिन के फादर का ध्यान रख रही होती हैं, तो वो चकरा के गिरने वाली होती है। तभी वहाँ पे हॉबिन आ जाता है और उनको पकड़ लेता है और बोलता है कि मदर आपकी भी तबीयत खराब है, आप अपने पे भी ध्यान दे लो, मैं ये काम कर देता, प्लीज़ आप थोड़ा आराम कर लो। हॉबिन की मदर बोलते हैं मैं आराम कैसे कर सकती हूँ, मुझे इनकी देखभाल करनी है ना। हॉबिन बोलता है कि ये काम मैं कर दूंगा, तो आप थोड़ा आराम कर लो प्लीज़। इसी दरवाजे पर मिस्टर चैंग हॉबिन के फादर को देख रहे होते हैं। फिर वो फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे वह
मिस्टर लू से बोलते हैं कि हॉबिन के फादर जानते हैं कि मैं उन्हें धोखा दे रहा हूँ। मिस्टर लू बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अपने काम पे ध्यान कर लो। तो मिस्टर चैंग बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए आगे। यहीं पे हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है। देन मिस्टर चैंग रूम के अंदर आते हैं और हॉबिन के फादर से बोलते हैं कि आई एम रियली सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, मैंने आपको धोखा दिया, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी बेटी और उसकी माँ के लिए ये किया, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। वहाँ पे डेफी आ जाती है जहाँ पे वो देखती है मिस्टर चैंग को। तो वो बोलते कि अब हॉबिन के फादर कैसे हैं। तो बोलते कि अभी ठीक है ना बोल के वहाँ से मिस्टर चैंग चले जाते हैं। वहाँ से मिस्टर चैंग के जाने के बाद डेफी हॉबिन के फादर से बोलती है कि मुझे पता है कि आप मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मर जाते, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती क्योंकि हॉबिन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं हॉबिन को रोते हुए नहीं देख सकती हूँ। ठीक तो होना ही पड़ेगा, प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाइए। यहाँ पे हॉबिन आता है और डेफे से बोलता है कि तुम यहाँ पे मेरे फादर से मिलने आए हो। तो बोलती हाँ, मैं उनकी तबीयत जानने आई थी। अब हम देखते हैं जहाँ पे टैंकर सभी रिपोर्ट्स को फिर से देख रही होती है ताकि उसे पता चल सके कि फेक प्रोडक्ट कहाँ से आया है। फिर वो फ्लैशबैक को याद करती है जहाँ पे हॉबी ने ये सारे रिपोर्ट उसे दिए थे और बोला था कि ये सारे रिपोर्ट सही हैं। देन टैंकर को पता चल जाता है कि फेक प्रोडक्ट का काम हॉबी ने किया है और उसे पता भी नहीं है कि ये उसने किया है। और सामने में ही लूशियन खड़ा रहता है और वो उसे बोलते हैं क्या तुम ये सीक्रेट रख सकते हो, हॉबिन को पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, अभी भी उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशानी में है। तो लूशियन उसे प्रॉमिस कर देता है कि मैं ये सीक्रेट ही रखूँगा। टैंकर उस पेपर्स को पूरा डैमेज कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम टैंकर को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे वो लंच ले जाती है। फिर वो हॉबिन को देखती है और फिर उसे बुलाती है और बोलती है कि मैं ना तुम लोगों के लिए लंच लेके आई हूँ। तो हॉबिन बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत ज़्यादा कर रही हो। फिर रूम के अंदर से हॉबिन की मदर का आवाज़ आता है। तो वो लोग रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट अब होश में आ रहे हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उनको होश में देखकर। फिर टैंकर दौड़ी दौड़ी कैबिन के पास जाते हैं और डॉक्टर से बोलते हैं कि डॉक्टर उनके फादर को होश आई है, आप जाकर देख लोगे एक बार। और वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर चैंग आते हैं, बोलते हैं कि क्या हुआ टैंकर, तुम इतनी खुश क्यों हो। तो बोलती है कि हॉबिन के फादर को ना होश आ गया। तो बोलती है कि मिस्टर प्रेसिडेंट को होश आ गया और वो बहुत ज़्यादा शौक में रहती है। वहाँ से टैंकर चली जाती है कि बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं हॉबिन के फादर को होश में देख के। लेकिन मिस्टर चैंग उन्हें तो बहुत ज़्यादा ईविल आई से देख रहे होते हैं और हॉबिन के फादर बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं कि ये क्या करने वाला है मेरी फैमिली के साथ और मेरे साथ। ये अचानक से कैसे चेंज हो सकता है, ये कितना अच्छा था, ट्रस्टफुल आदमी था, ये कैसे कर सकता है। कोई वहाँ पे खुश होते हैं और मिस्टर चैंग हॉबिन के फादर के पास जाते हैं और उनसे हाथ मिलाने लग जाते हैं। मिस्टर चैंग बोलते हैं कि मैं आपको बहुत ज़्यादा देख के खुश हुआ और आप टेंशन मत लेना, मैं आपकी कंपनी को ना बहुत अच्छे से संभालूंगा, आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। उन्हें डरावनी आवाज़ में बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं और ईवल आई से देख रहे होते हैं। इससे तो मुझे भी डर लगने लगा था। उनके हाथ को तो बहुत ज़्यादा मसल रहे होते हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो कुछ नहीं बोल पाते और उनके हाथ दबाते दबाते वो आंखें बंद कर लेते हैं। और ये सब देख के उन लोगों को बोलते हैं कि आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर रहिए, मैं अभी देख के बताता हूँ इन्हें क्या हुआ है। और हॉबिन की मदर तो रोने ही लग जाते उनकी आँख बंद करने से। देखते जहाँ पे टैंकर उन्हें पानी दे रही होती है और बोलते कि आप पानी थोड़ा सा ले लो। वहाँ पे मिस्टर चैंग आते हैं, बोलते टैंकर से कि बैठ जाए और आराम कर ले और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उन्हें देखते हुए ईवल स्माइल करते हैं। एंड हमारी कहानी का तो ये बहुत बड़ा विलन बन गया, मैंने नहीं सोचा था कि ये भी विलन बनेंगे। फिर में हम देखते हैं जहाँ पे नर्स हॉबिन के फादर का ट्रीटमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स ला रही होती है। तो डॉक्टर मना कर देते हैं और बोलते हैं कि ये मर चुके हैं तो इनका अब कोई इलाज नहीं हो सकता है। डॉक्टर रूम से बाहर निकलते और सभी से बोलते हैं कि हॉबिन के फादर अब नहीं रहे, बहुत कोशिश किया था लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। और ये सुन के मिस्टर चैंग तो बहुत ज़्यादा ही स्माइल करने लग जाते हैं। लेकिन हॉबिन और हॉबिन की मदर बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं और टैंकर भी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। एंड हमारे इस एपिसोड की यहीं पे एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।